बिहार के गया में जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष अभय कुशवाहा ने कहा कि बिहार में जाति जनगणना पर भाजपा की साजिश को उच्च न्यायालय में खारिज कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। शहर के नगमतिया रोड स्थित अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जाति आधारित गणना के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रमुख 3 याचिकाकर्ताओं का संबंध भाजपा के साथ है। इसमें यूथ फॉर इक्वालिटी की स्थापना 2006 में ओबीसी को दिए न्यायालय के फैसले के विरुद्ध की गई थी। यह संस्था 2019 से गरीब सर्वनों के दिए गए हैं 10% आरक्षण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। अभय कुशवाहा ने कहा कि संस्था के संबंध भाजपा के साथ पर प्रगाढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2006 में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में भाजपा के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को समर्थन दिया था। दूसरा, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, इसका भी संबंध अमित शाह से लेकर भाजपा के बड़े नेताओं के साथ गहराई से हो रहा है। तीसरा, मक्खन लाल का संबंध भी आरएसएस और भाजपा के साथ गहरा रहा है। पिछले 150 वर्षों के इतिहास में हिंदुस्तान में पहली बार 10 वर्षीय जनगणना नहीं कराई गई है। आपको बता दें कि देश में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। इसके बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन मोदी सरकार के कोरोना का बहाना बनाकर जनगणना को टालने की साजिश की। जबकि इस कोरोना के दौरान 2020 से लेकर आज तक दुनिया के 80 से अधिक देशों ने अपने देश में जनगणना का काम पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि पाकिस्तान जैसे गरीब और तीसरा देश भी अपने देश में जनगणना काम कर लिया है। अमेरिका ने भी 2021 में जनगणना का काम करवा लिया है। सिर्फ भारत सरकार द्वारा अब तक जनगणना का काम पूरा नहीं कराने के कारण देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने वाला है। गया से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। साजिश के तहत बिहार की जातीय जनगणना रोकने के लिए दायर याचिका को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया है। हम माननीय उच्च न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने बिहार की आवाम की और जो पिछड़े लोग हैं, जो सबसे निचले पैदान पर लोग हैं, उनका ख्याल रखते हुए इस याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज करने का काम किया है। हम आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जितना भी नेता हैं और जो उनकी नीति है, दिखाने वाला और बैक का दूसरा है। यूथ फॉर इक्वालिटी एक एनजीओ है। उसी एनजीओ के तहत जातीय जनगणना रोकने के लिए याचिका दायर किया गया था। ये जो एनजीओ है, इसके मालिक कौन है, इनके साथ किनका संबंध है, वो तमाम बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, ताकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, दोहरी नीति है, वो आम आवाम के सामने उजागर हो सके। इसमें डॉक्टर भूरेलाल हैं, प्रोफेसर माखनलाल हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, प्रोफेसर संगीत कुमार रागी हैं, एमएस आहना कुमारी है। आप देख लीजिए, ये जितने भी लोग हैं, हम आपको साक्ष्य के साथ बताना चाहेंगे। सारा चीज यूथ फॉर इक्वालिटी पर प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ, अमित शाह, सारे लोग हैं, अमित शाह ये वगैरह, ये देखिए, ये बिहार विधान सभा के नेता हैं आदरणीय विजय चौधरी जी, उनके साथ इस एनजीओ के प्रोफेसर संगीत कुमार रागी जी। ये देखिए यहाँ कपिल कुमार, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ प्रोफेसर कपिल कुमार ये खड़े हैं। ये देखिए रागी जी बिहार विधानसभा के जो पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान विरोधी दल के नेता हैं, उनके साथ है। और यही नहीं, ये जातीय जनगणना नहीं बल्कि स्वर्णों के लिए भी जो 10% का आरक्षण दी गई थी, उसके खिलाफ भी इन लोगों ने याचिका दायर किया था। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जब माननीय उच्च न्यायालय का जब कल फैसला आया और उनके याचिका को खारिज किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता जो विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, वैसे व्यक्ति आप ही लोगों के माध्यम से बोलने का काम कर रहे हैं
कि हम बिहार में जातीय जनगणना के पक्ष में थे। जब आप जातीय जनगणना के पक्ष में थे तो आप इसके विरुद्ध आपको याचिका बैकग्राउंड से दायर कराने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हम ये दोहरा जो इनका चेहरा है वो जनता के सामने हम लोग उजागर करना चाहते हैं। यही नहीं है, इनका कारनामा, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, इनका कारनामा यहीं तक के नहीं रुका है। ये मान के चलिए कि जाति जनगणना ही नहीं, जनगणना के भी ये विरोधी हैं। 2011 में जनगणना हुई थी आखिरी, 10 साल पर जनगणना 2021 में हो जाना था। 2021 से कोरोना काल का हवाला देते हुए उसने जनगणना नहीं करवाई। 2020 से लेकर आज तक दुनिया के 80 से अधिक देशों में अपने अपने संसाधन के तहत हर एक देश ने जनगणना करा ली। यही नहीं, ताज्जुब की बात है, अभी पाकिस्तान कितना पिछड़ा देश है, उस देश ने भी 10 साल के फॉर्म को पूरा करते हुए उसने भी जनसंख्या करा ली। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, 2021 में जनगणना होनी थी, 2021 में उन्होंने जनगणना नहीं कराई। अब समझ लीजिए इस बात से 2026 में परिसीमन होना है। जब जनगणना नहीं हुई तो परिसीमन किस आधार पर होगा? और जब परिसीमन नहीं होगा तो SC ST वर्गों को लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो इत्यादि में उनके जनसंख्या के आधार पर मिलने वाली जो उनका अधिकार होगा, उस अधिकार से उनको वंचित कर दिया जाएगा। तो ये साजिश भारतीय जनता पार्टी की, हम जनता दलियों के जितने भी साथी हैं जिला से, हम लोग ये उजागर करना चाहते हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति को समझे। इनकी नीयत है, ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखाते कुछ है और पीठ में आपका छूला भोंकने का भी काम करते हैं। ये पिछड़े अति पिछड़ों के अहित करने वाले लोग हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण भी समाप्त करने का काम इन्होंने किया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके अंतर्गत जब आरक्षण की बात आई थी पिछड़ा की, तो उस समय भी पीठ में इन्होंने खंजर भोंकने का काम किया था और अति पिछड़ा और पिछड़ा का आरक्षण खत्म करने के लिए ये बैक डोर से दूसरे लोगों को सामने कर करके जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गलबहिए जो मिलाते हैं, उन लोगों के कंधे पर रख करके अति पिछड़े के हक और अधिकार को मारने का ये काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी इन तमाम चीजों का परवाह नहीं करते हुए, जब अति पिछड़ा का भी आरक्षण वो मारना चाहते थे, उस समय भी हमारे नेता ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए, अति पिछड़ों के हक और अधिकार को हम किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने देंगे, ये नीतीश कुमार जी ने कहा था। और आज भी वो कहे कि उच्च न्यायालय का हम स्वागत करते हैं। और यही नहीं, 3 राज्य मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं वही तो कह रहा हूं कि जब रोक लगाए थे तो कहे थे कि असंवैधानिक है तरीके से किया गया है, इसलिए ये कोर्ट इसका फैसला करेगा। और जब कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज कर दिया तो देखिए वही बयान बदल के दे रहे हैं भी। वो कहते हैं कि नहीं हम जातीय गणना के पक्ष में हैं। सुधार कहाँ? उनकी तो याचिका को ही खारिज कर दिया गया, याचिका को ही खारिज कर दिया गया। क्यों बयान दे रहे हैं? उनकी नीति को आप समझ सकते हैं। ये सिर्फ अति पिछड़ा, दलित, महादलित जो कमजोर वर्ग हैं, उनके ये घोर विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। और इस चीज को कमजोर वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। और वही चीज हम आम को समझाना चाहते हैं कि वो बोलते हैं कि आपके हितैषी हैं, लेकिन वो आपके हितैषी नहीं है। आपके पीठ में हमेशा वो खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं कि ताकि ये जो पिछड़ा वर्ग है, दलित है, महादलित है, ये
ऊंचा नहीं उठे, जहां है वही दबा के रखना चाहते ये भाजपा जो है कि दलित के लिए एक स्वीट पॉइजन, दलित के लिए ही नहीं, ये स्वीट पॉइजन भाजपा दलित के लिए ही नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूं कि प्रजातंत्र के लिए भी है। दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबके लिए ये स्वीट पॉइजन है। सभी लोगों का हक और अधिकार ये खत्म करना चाहते हैं, और हक और अधिकार ये अपने सीमित जो लोग हैं उनके बीच। कल हाई कोर्ट ने फैसला किया इसके पक्ष में, आप लोग हम लोग इस काम को किसी चुनाव के मद्देनजर हम लोग नहीं कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा हो या 2025 का विधानसभा हो, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो चुनाव का कोई मायने रह जाएगा। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ये किसी चुनाव के लिए, किसी वोट बैंक के लिए काम नहीं करते हैं आज तक। और हमेशा माननीय नेता हमारे कहते हैं कि मैं जो भी काम करता हूं वो वोट के लिए नहीं करता हूं, जो जरूरत है, जो आम आवाम की, प्रदेश के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए मैं किसी काम को करता हूं। और उसी के मद्देनजर ये भी जातीय गणना भी आती है। बिहार में जातीय गणना होगी तो किस जाति के लोग कितनी संख्या में हैं, वो कहां तक विकसित हमने किया है, और किन किन चीजों की आवश्यकता है, किनको हम किस